श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा सप्तमी कक्षा के लिए 7th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ का सरलीकरण करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम पुस्तक के अंदर देखेंगे तो हमें प्रथम पाठ है सुभाषितानि, ये दिखाई देता है। इसी पाठ का आज हम सरलीकरण करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सबसे पहले मैं इस पाठ का जो शीर्षक है उसके कुछ अर्थ को समझा देता हूँ। सुभाषितानि, इसमें दो शब्द हैं। सु मीन्स अच्छा, भाषितानि जो भी बोला गया है वो बातें भी हम कह सकते हैं, और वचन भी, अर्थात अच्छी बातें, अच्छे वचन। तो यहाँ पर श्लोक दिए हुए हैं। पहले हम श्लोकों को सिर्फ पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। यदि किसी शब्द के हमें अलग अलग टुकड़े करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपको समझाएंगे। इसके बाद एक एक वर्ड मीनिंग आपको हम समझाएंगे। इसलिए मैं छात्रों को एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि छात्र हमारी वीडियो को देखने से पहले अपने पास में कॉपी और पेन ज़रूर रखें, और जैसे हम इस वीडियो में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको लिखा हुआ दिखाकर समझाएंगे, ऐसे ही हम आगे की सभी वीडियो में हमारा यही क्रम रहेगा। मैं छात्रों को बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, आपका होमवर्क हम यहीं करवाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ देखते रहिए। पहले आप उच्चारण कीजिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम। कुछ बच्चे यहाँ पर नए के विषय में कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो त्रय समझ लेते हैं। मैं उन छात्रों को समझाना चाहता हूँ कि इसमें दो शब्द हैं। जलम, यहाँ मैं हलंत हो जाएगी, और दूसरा शब्द अन्नम, ये निकल जाएगा, जिसको आप अन्न, अनाज कहते हैं, वो अन्न। ये त्रय नहीं है। जलम अन्नम सुभाषितम मोडैः पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब चौथा श्लोक जो है, इसमें हमें कुछ शब्दों के अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे, इसलिए छात्र थोड़ा ध्यान से देखें इस श्लोक को। पहला शब्द है सद्भिरेव। इसमें दै के नीचे भय है, बालू वाला, तो इस शब्द को हम अलग करेंगे सद्भि ही। और जो र है, र के हम विसर्ग भय के साथ में, और र में से ए को हम निकाल लेंगे, दूसरा शब्द एव बन जाएगा, सद्भिः प्लस एव। अब दूसरा शब्द है सहासीत। इस शब्द को भी हम अलग अलग करेंगे। पहला शब्द है सह, दूसरा हो जाएगा आसीत। सद्भिः कुर्वीत संगतिम। अब नीचे दूसरी लाइन में पहला है सद्भिर विवादम। इसके भी आप अलग अलग करिए। जो वी के ऊपर जो र की मात्रा लगी है वो वी से पहले लगा दीजिए आप भी के साथ में। सद्भिः विवादम मैत्रीम च न सद्भिः। इस शब्द को भी आप अलग अलग कीजिए। न एक अलग वर्ण हो जाएगा, और असद्भिः ये एक अलग शब्द हो जाएगा। अब आगे है किंचिदाचरेत। इस शब्द को भी अलग अलग कीजिए। पहला शब्द बनेगा किंचित, तय हलंत हो जाएगा, और दूसरा आचरेत, ये हो गया ऐसे। पांचवा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। छठा है क्षमा वशीकृतिर्लोके। इसमें तीन शब्द बनेंगे। पहला क्षमा, दूसरा वशीकृति ही, ये लो के ऊपर जो रह की मात्रा है इसको विसर्ग लगा देंगे ती के बाद। क्षमा वशीकृति ही लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः।
तो अब एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग जैसे मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा वैसे ही आप अपनी पुस्तक में और कॉपियों में लिख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये पहला, मेरे साथ साथ में इसको सरल करेंगे। जैसा वहाँ लिखा हुआ था मैंने इसका एक एक शब्द आपके लिए सरल किया है, इसी तरह से आप भी करेंगे। पहला है पृथिव्याम, पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन। मोड़ई ही मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेशु, इस शब्द को हमने अलग किया था तो इसलिए हमने पत्थर के साथ में के लगा लिया अपने आप, इसको अर्थ को पूरा करने के लिए। पाषाण पत्थर के खंडेशु टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम विधीयते रखा जाता है। अब इस श्लोक के जो वर्ड मीनिंग है उनको आप सीधा पढ़िए, आपका ये श्लोक बिल्कुल सरल हो जाएगा। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों का नाम रखा जाता है। अब दूसरा देखिए, सत्येन, सत्य के द्वारा धार्यते, धारण की जाती है पृथ्वी धरती। सत्येन, सत्य के द्वारा तपते, तपता है या जलता है। रवि ही मीन्स सूर्य। सत्येन, सत्य के द्वारा वाति, बहती है। वायु, हवा। च, और सर्वम, सब। सत्य, सत्य में प्रतिष्ठितम, स्थित है। अब इस श्लोक में कवि ने सत्य की महिमा बताई है कि जो भी सृष्टि में नियमित रूप से अच्छा काम होता है वो कहीं न कहीं सत्य के द्वारा ही होता है। जैसे सत्य के द्वारा धरती धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा हवा बहती है और सब सत्य में स्थित है। अब तीसरा श्लोक देखिए, दाने दान में, तपसी तपस्या में। ये दो शब्द कुछ अलग आ गए तो इन शब्दों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। दाने दान में, तपसी तपस्या में। आगे शौर्य, बल या वीरता में। च, और विज्ञाने, विज्ञान में। विनय, विनम्रता में। नये, नीति में। विस्मयो, आश्चर्य। न, नहीं ही, क्योंकि। कर्तव्यो, करना चाहिए। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली है। वसुंधरा, पृथ्वी। अब पहले दो शब्द थे दाने, तपसी, दान में और तपस्या में। इसके बाद इन शब्दों को देखिए जिसके साथ में मैं लगा रखा है मैंने। दान में, तपस्या में, पीछे था दान में, तपस्या में। यहाँ पर है बल या वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में। अब ये 6 शब्द हो गए। कौन से? दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में। इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हैरानी नहीं करनी चाहिए। ही मीन्स क्योंकि, वसुंधरा, पृथ्वी बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली है। अर्थात कवि ने इन अच्छे अच्छे गुणों को भी रत्नों का नाम दे दिया। अर्थात ये जो अच्छे गुण हैं किसी के भी पास में कितने भी मिल सकते हैं। अगर हमें किसी के पास ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। ये गुण भी किसी के पास में कितने भी हो सकते हैं। अब आगे, ये चौथा श्लोक है, इस पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक माना गया है, इसलिए छात्र इस श्लोक को अच्छी तरह से करें। पहला, सद्भिः ही सज्जनों के साथ एव ही सह साथ आसीत, बैठें या बैठना चाहिए। सद्भिः ही सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए। संगतिम संगति, सद्भिः ही सज्जनों के साथ। विवादम विवाद, मैत्री मित्रता। च मीन्स और, न मीन्स नहीं। असद्भिः ही दुष्टों के साथ, किंचित कुछ, आचरेत आचरण करें। इस श्लोक में बताया कि सज्जनों के साथ में हमें क्या करना चाहिए और दुष्टों के साथ में हमें क्या करना चाहिए। अब ऊपर से देखिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद या झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें बताई? सज्जनों के साथ ही बैठें, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद या झगड़ा और मित्रता करें। और नीचे है असद्भिः ही दुष्टों के साथ, किंचित कुछ,
नए नहीं आश्रित आचरण करें, दुष्टों के साथ कुछ आचरण न करें। अर्थात ये जो भी कार्य हैं सब के सब, अगर लड़ाई झगड़ा विवाद भी है वो भी सज्जनों के साथ ही अच्छा है, दुष्टों के साथ तो कुछ भी आचरण न करें। यहाँ पर 5वां श्लोक आपको दिखाई दिया, इसका एक एक शब्द का अर्थ देखिए। धन, धन मीन्स धन, धान्य, अनाज के जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो इसका अर्थ नहीं है, लेकिन इस शब्द को हमने 3 शब्दों को अलग किया था, इसलिए के हमने इस पद की पूर्ति के लिए किया है। के धन, धन मीन्स धन, धान्य, अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, अर्थात धन और अनाज के प्रयोग करने में। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्यायाः मीन्स विद्या के, संग्रहेषु संचय करने में। आपको मैं इसमें दिखाई नहीं देता, संग्रह के बाद संचय के बाद मैं और है, वो आप साथ में लिख लेना। संग्रहेषु संग्रह या संचय में, चय मीन्स और, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, चय मीन्स और, त्यक्त लज्जा है लज्जा या संकोच छोड़ने वाला। ये शब्द आपको कटा हुआ दिखाई देता है, वाला, इसको ल लिख के आगे मात्रा और लगा लेना, वाला। सुखी, सुखी मीन्स सुखी भवेत हो या होता है, 2 अर्थ हैं इसके। अब ऊपर से देखिए, धन और अनाज के प्रयोग करने में, विद्या के संचय करने में यानी कि विद्या को इकट्ठा करने में, और भोजन में और व्यवहार में लज्जा या संकोच छोड़ने वाला सुखी होता है। ये आपका 6वां श्लोक है। क्षमा वशीकृति ही लोके, क्षमा मीन्स क्षमा या माफ़ करना, क्षमा या माफ़ करना। वशीकृति ही वशीकरण, लोके संसार में, कि क्षमा करना भी एक संसार में वशीकरण है। अर्थात हमें दूसरों को वश में करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई गलती करता है तो उसको हमें माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करना भी एक प्रकार का वशीकरण माना गया है, कि क्षमा करना संसार में वशीकरण है। दूसरी लाइन है, क्षमया किम न साध्यते, क्षमया मीन्स माफ़ी के द्वारा, माफ़ करने के द्वारा, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते सिद्ध होता, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध होता, अर्थात सब कुछ हो जाता है माफ़ करने से, विवाद खत्म हो जाता है, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार, शांति मीन्स शांति, खड्ग है तलवार, शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुष्ट, अर्थात उसका दुष्ट क्या करेगा जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। एक बार दोबारा देखिए, क्षमा करना भी संसार में एक वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है उसका दुष्ट क्या करेगा। तो आपने अभी अपने पहले पाठ का सरलीकरण किया, और इस पाठ का जो अभ्यास का कार्य है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मैं छात्रों से और सभी से ये आशा रखता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।